साइड पे मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में पाए जाने वाला डेडलॉक ना सिर्फ और ज़्यादा संगीन हो गया है, बल्कि इस डेडलॉक की मौजूदगी में पाकिस्तान की फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का दोबारा आगाज़, उनकी हाइड आउट्स को निशाना बनाना और उनकी लीडरशिप को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना तकरीबन यकीनी नज़र आ रहा है। अगरचे अब तक मुज़ाकरात की नाकामी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता तुर्क और कतर के जो सालिसीन हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस डेडलॉक को किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मुज़ाकराती अमल के दौरान एक से ज़ायद मरतबा दोनों ममालिक के सालिसीन ने अफ़गानिस्तान पर और अफ़गानिस्तान के वफ़द को ये बात बावर कराने की एक से ज़ायद मरतबा कोशिश की है कि इस मौके पर जब ये मुज़ाकरात बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं दोनों मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए, आपकी तरफ से अदम ताउन का रवैया आपकी अपनी अवाम और आपके अपने मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो मैं ना मानूं वाला इशू है, ये अब मुझे आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात और मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह अहम तरीन और ज़िम्मेदार तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कल पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात के इख्तिताम पर एक वर्केबल प्रपोज़ल प्लान सालिसीन और अफ़गानों के हवाले किया गया था। और उसके बाद आज सुबह अफ़गानिस्तान की तरफ से जो जवाबी प्लान था या जो तजावीज़ थी, वो सालिसीन और पाकिस्तान के हवाले किया गया था। और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो प्लान पेश किया गया था पाकिस्तान को, उसमें बॉर्डर के ऊपर ये जो मैकेनिज़्म है सिक्योरिटी, उसके साथ-साथ जंगबंदी पर किस तरीके से अमल दरामद करना है, जंगबंदी को मॉनिटर किस तरह करना है, खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सालिसीन से राब्ता किस तरह करना है, इस तरह की तमाम चीज़ें उनके प्लान में शामिल थी। जबकि जो असल मसला था, यानी फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई और इस तरह का मैकेनिज़्म तश्कील देना जिसके तहत कार्रवाई वाज़ेह हो, मुसद्दक़ा हो और उसके जो असरात हैं वो भी सामने आएँ, इस तरह का कोई काबिल अमल प्रपोज़ल अफ़गानिस्तान के वक़्त की तरफ से ना तो सालिसीन को दी गई, ना ही पाकिस्तान को दी गई। जिसके बाद ये बात आज तुर्क वक़्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे जब मुज़ाकरात का असर नौ आगाज़ हुआ, जो कि अब तक ये जो मैराथन सेशन है मुज़ाकरात का, कल तकरीबन 9 घंटे जारी रहे और आज तकरीबन 6 घंटे से ये मुज़ाकरात जारी हैं। तकरीबन अब तक मजमूई तौर पर 15 घंटे के मुज़ाकरात हो चुके हैं और इन मुज़ाकरात के ये जो पेशरफ्त है, इसमें ये बात कही गई है पाकिस्तान की तरफ से कि लग ऐसे रहा है कि अफ़गानिस्तान की अबूरी रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स को के हाथों या तो यरगमाल बन चुकी है या ये जो प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल हो रही हैं टीटीपी और फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इनको किसी न किसी लेवल पर अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत की हमायत हासिल है। अदरवाइज़ इस तरह की सूरत हाल में जंग के ख़तरे के बावजूद, हमलों के बावजूद, हलाकतों के बावजूद, अगर अफ़गानिस्तान ने जिस तरीके से दोहा एकॉर्ड में अपनी संजीदगी दिखाई थी, तुर्की के अंदर भी इस तरह की संजीदगी या इस तरह का रिज़ॉल्व सामने आना चाहिए था, जो कि नज़र नहीं आया। इस सारी सूरत हाल के दौरान ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान में, जहाँ पर 2 तश्कीलें जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रही थीं और मुज़ाकरात के इसी दौर के दरमियान आ रही थीं, और इन तश्कीलों को दरअंदाज़ी करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने निशाना बनाया, 25 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया, उनसे बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया। ये जो 25 लोग मारे गए हैं, इनमें कम अज़ कम 5 खुदकुश हमला आवर भी थे और पाकिस्तानी फ़ौज के 5 जांबाज जो सिपाही हैं, वो वतन के दिफा का फरीज़ा सरअंजाम देते हुए जामे शहादत भी नोश कर गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मर्तबा ये जो तश्कीलें पाकिस्तान आ रही थी, जिनमें से 25 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है, उनके पास से अफ़गानिस्तान की जो ओरिजिन कार्ड्स हैं, अफ़गान ओरिजिन कार्ड्स, वो उनसे बरामद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इन तश्कीलों के ज़रिए
खारजियों के साथ साथ अफ़गानिस्तान के शहरी भी पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए आ रहे थे और ये एक ऐसा नाकाबिले तनसीक सबूत था जिसने इस मुज़ाकरात के अंदर अफ़गानिस्तान की हुकूमत और नॉन स्टेट एक्टर्स बकौल उनके दोनों को ही एक सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके सामने ये जो सालिसीन थे उनके और पाकिस्तान के सामने अफ़गानिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई। और इसके बाद वफ़द की तरफ से इस बात का इज़हार किया गया कि हमें काबुल और कंधार से राब्ता करना है ताकि हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकें। राब्ता किया गया और राब्ता करके वापस आकर सालिसीन को और पाकिस्तान को बताया गया कि उनको इस बात की इत्तला मिली है कि कंधार के अंदर किसी तरह का कोई ड्रोन अटैक हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ी तबाही मच गई है, वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं और हलाकतों की भी इत्तलात है जिसकी ना कतर की तरफ से तस्दीक की गई, ना ही तुर्की की तरफ से तस्दीक की गई और ना ही पाकिस्तान की तरफ से तस्दीक की गई। उनका कहना था कि आपकी इस इत्तला के ऊपर हमने अपने अपने सोर्सेज से मालूम किया है कि क्या कंधार में किसी तरह का कोई वाक़या हुआ, तो किसी जगह से इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली। आपने महज ये जो तश्कीलों वाली कार्रवाई है जिसमें 25 अफ़गानी मारे गए हैं, इसके ऊपर आपने ये एक जवाबी जो जवाज़ है उसको घड़ने की कोशिश की है जो कि कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मुज़ाकरात के दौरान इस बात की भी पेशकश की गई अफ़गानिस्तान की तरफ से कि जो वज़ीरिस्तान के लोग हैं और जो वज़ीरिस्तान से पाकिस्तानी ऑपरेशन के बाद चले गए थे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान उनको वापस वज़ीरिस्तान में लाकर बसाने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। पाकिस्तान की तरफ से इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया गया और पाकिस्तान का ये मानना था कि जनाब हम इस तरह की किसी भी ऑप्शन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अफ़गान वफ़द की तरफ से इस बात की पेशकश की गई कि टीटीपी को भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए और टीटीपी की जो लीडरशिप है या उनके नुमाइंदगान को भी इस्तांबुल डायलॉग के अंदर शामिल किया जाए। और उनका ये कहना था कि जो असल फरीक है पाकिस्तान के खिलाफ उसको अगर पाकिस्तान के सामने लाकर बिठाया जाए तो इस मामले को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की इस प्रपोज़ल को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान इस तरह के इक़दामात करके टीटीपी को एक लेजिटिमाइज़ पोजीशन देने के कोशिश कर रहा है जिसके ज़रिए वो टीटीपी को पाकिस्तान का एक स्टेक होल्डर करार देने का जो है ना वो काविश है। और टीटीपी पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई स्टेक नहीं रखता और ना ही रियासत पाकिस्तान टीटीपी को किसी तरह का कोई स्टेक होल्डर मानती है। पाकिस्तान की रियासत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि टीटीपी मुल्क दुश्मन है, बीएलए मुल्क दुश्मन है। ये पाकिस्तान की वहदत को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है। लिहाजा इनके साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। आपके साथ बातचीत हो रही है तो महज इस बात पर हो रही है कि ये कार्रवाई आप करेंगे या ये कार्रवाई का बीड़ा भी हमें खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये कार्रवाई हम खुद करेंगे और इस कार्रवाई से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। टीटीपी या बीएलए इनके साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये नुक्ता सालिसीन और अफ़गान वफ़द के सामने रखा गया और सालिसीन ने मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत की है। अब इस वक़्त इस सिचुएशन के ऊपर डेडलॉक है और कोशिश की जा रही है सालिसीन की तरफ से कि किसी न किसी तरीके से किसी एग्रीमेंट तक पहुंचा जा सके, जिसके बाद ये जो मुज़ाकराती अमल है ये सोमवार को भी जारी रहेगा। और सोमवार तक अगर पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कल तक ये अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के कहने के ऊपर टीटीपी और बीएलए के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो फिर पाकिस्तान को ये नाखुशगवार फरीज़ा खुद ही अंजाम देना होगा और फिर उसका नतीजा चाहे जो कुछ मर्जी आए पाकिस्तान इस मामले से पीछे नहीं हटेगा। सोमवार को पीर को ये जो मुज़ाकरात हैं 27 अक्टूबर को इसका हतमी नतीजा सामने आएगा। अलबत्ता अब तक की
जो पेशरफ्त है उसमें इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आते हैं। और देखना ये है कि अब सालिसीन यानी कतर और तुर्किया और उनके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब किस तरीके से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के इश्यूज़ को एड्रेस करने पर कायल करते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस ना किया गया तो फिर मंगल से तो फिर धनादन होगा और फिर देखी जाएगी कि जनाब ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.